स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं केवी सिंह, सगुना मोड़ दानापुर पटने से। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स। आज प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। रेफरेंस बुक होगा डी मुखर्जी साहब का, क्वेश्चन नंबर 82 से 87 तक। 6 क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है ये। +2 12th क्लास के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए भी इम्पोर्टेंस होगा। तो देखें हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, two large parallel conducting plates are placed close to each other. The inner surface of the two plates have surface charge densities sigma and minus sigma. The outer surfaces are without charge. The electrostatic field has a magnitude of. देखिए, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये। कहता है कि एक प्लेट पर प्लस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है और दूसरे पर माइनस सिग्मा है। आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं। तो इंटेंसिटी आप जानते हैं, कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ। इन साइड में इंटेंसिटी होगा तो इसके कारण जो होगा इस डायरेक्शन में सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये निगेटिव है तो इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन। क्योंकि चार्ज जो है एक साइड में, इस साइड में चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो इसके इस साइड में इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा और इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, तो जीरो हो जाएगा। इस साइड में इसके कारण जो है इधर होगा, पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड्स होगा और निगेटिव कारण होता है इधर भी, माने बाहर। इन साइड में अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है तो इसका बाहर में कोई असर नहीं पड़ेगा, बाहर में इसके कारण शून्य हो जाएगा। अगर बाहर में दोनों पर इक्वल चार्जेज होगा, सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का, तो उसका असर अंदर में नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ तो केवल अंदर में है फेस पर, और इन साइड में दोनों साइड में है। तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन। देखिए अब क्या कहता है, 2 सिग्मा बटा में एप्सिलॉन इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। रॉन्ग है। सिग्मा बटा में एप्सिलॉन इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शंस। सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट इन द रीजन आउटसाइड द प्लेट्स, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तो ये भी गलत। जीरो इन द रीजन आउटसाइड द प्लेट, दैट इज द करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एक्स एंड वाई keep close to each other are given charge Q1 and Q2. Q1 is greater than Q2. दो प्लेट्स है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। कहता है आर गिवन चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, द फोर सरफेसेस ऑफ प्लेट्स आर ए बी सी एंड डी। ये है ए सरफेस, ये है बी सरफेस, ये है सी सरफेस और ये है डी सरफेस, ठीक है।
तो पहले भी हम बता चुके हैं कि देखिए अगर चार्जेस दोनों पर है तो हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज का जोड़ करके उसका 2 से डिवाइड कर दें, एवरेज ले लेंगे दोनों। इस पर वही चार्ज जो होगा बाहर के सरफेस पर होगा। Q1 और Q2 दो है तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये दोनों सरफेस दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पर होगा, मीन्स ए पर और बी पर हो। इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, अब चूंकि Q1 चार्ज इस पर है तो जब ये चार्ज इस पर आ गया तो Q1 में इसको घटा देंगे, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q2 Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 मीन्स Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये हो जाएगा इनसाइड में Q1 माइनस Q2 बाई 2, क्योंकि ये दोनों जोड़ देंगे तो Q1 के बराबर। अब जो है Q2 में से तो निकल गया यहां पर बाहर, तो Q2 में से इसको घटाएंगे, Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी Q2 माइनस Q1 बाई 2, या जितना चार्ज इस पर है माइनस चार्ज उतना ही इस पर होगा, ये हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोनों का एवरेज जो होगा, जो चार्ज दिया। अगर मान लीजिए Q1 केवल इस पर होता, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता, Q1 बाई 2 दोनों को जोड़ते तो ये क्या होता है Q1 बाई 2, तो Q1 बाई 2 इधर होता, Q1 बाई 2 इधर होता। ठीक है, अब इस साइड में आउटर सरफेस पर Q1 बाई 2 होता तो यहाँ पर क्या होता Q1 बाई 2, यहाँ हो जाता माइनस Q1 बाई 2 और यहाँ पर होता प्लस Q1 बाई 2, यानी Q1 बाई 2 माइनस Q1 बाई 0 हो जाता, केवल इस पर चार्ज होता तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए, Q1 प्लस Q2 बाई 2 दोनों का आउटर सरफेस बने, यानी ए पर और डी पर, तो द चार्ज ऑन ए इज Q1 प्लस Q2 बाई 2, करेक्ट है। द चार्ज ऑन बी इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये भी सही है। द चार्ज ऑन सी इज Q2 माइनस Q1, माने इसका निगेटिव, दैट विल बी Q2 माइनस Q1 बाई 2, ये भी सही है। और द चार्ज ऑन डी इज Q1 प्लस Q2 बाई 2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देखिए एक बात और सुनिए, इसको निकालने का एक और तरीका, ये दो प्लेट है, कैसे हुआ इतना, ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये, समझिए इस पर Q1 है, इस पर Q2। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ले लें, ये गॉसियन सरफेस है सपोज, ये माने सरफेस हो गया, ये ए सरफेस है, ये बी सरफेस है, ये सी सरफेस है और डी सरफेस है, पैरेलल टू द प्लेट है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये मेटल प्लेट है तो इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस सरफेस फ्लक्स फ्लक्स थ्रू surfaces A and B is equal to 0 since electric field is, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, इज 0। ठीक है,
और ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का Q1 बड़ा है Q2 से, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, electric field is parallel to the surface means the angle between the electric intensity and area vector is 90 degree। तो E डॉट ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डॉट ds, E ds, E ds cos 90 degree, that will be 0। तो फ्लक्स थ्रू C and D, फ्लक्स फ्लक्स थ्रू surface C and D also 0, also 0 means flux through closed surface A B C D is 0। it means कि नेट चार्ज हमारा जो है इनसाइड द सरफेस दैट विल बी 0। तो यहां पर सपोज कि Q1 में से इंड्यूस चार्ज Q है, तो यहां पर क्या होगा, -Q। क्लियर है, हमारा फ्लक्स थ्रू यानी ए सरफेस से भी नहीं होगा बी सरफेस, क्योंकि ये मेटल के अंतर्गत है, गॉसियन सरफेस हमने लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, तो फ्लक्स थ्रू ए एंड बी 0। और यहाँ पर इंटेंसिटी जो है सरफेस के पैरेलल है, यानी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू सी एंड डी ऑल्सो 0। इट मीन्स की क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो हमारा इन साइड में चार्जेस, नेट चार्जेस 0 है। अब अगर यहाँ पर Q इंड्यूस होता है, यहाँ पर -Q हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी यहाँ पर सपोज समझिए कि इस Q1, इस मेटल के अंदर पर कोई पॉइंट अगर P हो, कोई पॉइंट अगर P हो, और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, तो अब देखिए 0 जब होगा, Q1 का यहाँ पर क्या बचे, Q है तो ये हो जाएगा, यहां पर चार्ज क्या बचेगा, Q1 -Q। ठीक है, ये Q हो गया, ये -Q है, और ये हो जाएगा Q2 + Q, तब जाकर के Q2 बचेगा, ये Q1। ठीक है, अब देखिए इंटेंसिटी, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, तो Q1 - Q बटा में 2ε0 E, अगर सरफेस का एरिया A है, ठीक है, इसके कारण किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम कर दें, माने क्या करें, -Q बटा में 2ε0 E। इसके कारण माइनस है, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Q बटा में 2ε0 E। ये प्लस है, तो इसके कारण किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस Q2 + Q बटा में 2ε0 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तब इसके कारण इधर हो गया, इसके कारण इस डायरेक्शन में हो गया, माइनस हुआ, और इसके कारण हो गया अपोजिट डायरेक्शन, इसके कारण इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस चार्ज है, तो इसके कारण इधर हो जाएगा, और दैट विल बी 0। तो ये 2ε0 ये सब में हमारा कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी, इसको हम काट दें, ये बचेगा Q1 - Q और -Q2, और ये माइनस 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 हो जाएगा, Q दैट विल बी 0, यानी 2Q इज इक्वल टू Q1 - Q2। तो Q इज इक्वल टू Q1 - Q बाई 2। अब देखिए इनर सरफेस पर क्या हुआ, Q1 - Q2/2, जो कि मैंने यहां पर आपको लिखा है Q1 - Q2/2। ये हो गया Q1 - Q2/2, ये हो गया -Q1 - Q2/2, यानी Q2 - Q1/2। अब Q1 में से ये घटाएंगे, जो हमने वहां पर घटा करके लिखा है, तो यहां पर आता है Q1 + Q2/2, और Q2 में से जब आप इसको घटाएंगे, Q2 में से इसको घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा Q1 + Q2/2। इस तरह से आपका सेपरेशन हो जाएगा, Q हो जाएगा इतना,
तो आपका आउटर सरफेस पर हो जाएगा Q1 माइनस Q बाई टू, ये भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई टू। इस सरफेस पर हो जाएगा तो Q2 माइनस Q1 बाई टू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई टू, या माइनस Q1 बाई टू, इसको भी हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन पर हमने दे दिया आंसर। आंसर जो है सभी चारों सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are large parallel conducting plates close to each other. Each face has an area E. X is given a charge Q. Y is without charge. Points A, B, C are as shown in the figure. देखिए एक्स एंड वाई दो प्लेट्स है। ये प्लेट्स है एक्स और ये प्लेट्स है वाई। ठीक है, पॉइंट है ए, बी एंड सी, फेस टू ईच अदर है। ईच फेस हैज एन एरिया ए, सरफेस एरिया जो है इसका ए है। एक से गिवन ए चार्ज क्यू, इस पर चार्ज क्यू दे दिया गया। ठीक है, और इस पर वाई इज विदाउट एनी चार्ज। पॉइंट ए, बी एंड सी, तो देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, क्यू है। तो अब देखिए क्या होगा कि इसका क्यू है जीरो है, तो क्यू बाई टू हो गया। क्यू बाई टू इस सरफेस पर होगा और क्यू बाई टू इस सरफेस पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई टू, और यहाँ भी हो जाएगा क्यू बाई टू दोनों आउटर सरफेस पर। रेस्ट बचा Q-Q/2, तो यहाँ आ गया और जितना यहाँ चार्ज है उतना माइनस यहाँ। अब देखिए ये दोनों चार्जेज इक्वल। ठीक है, तो दोनों चार्जेज इक्वल है, तो इसके कारण जो है, इसके कारण फील्ड इन साइड में क्या हो जाएगा Q/2 बने क्या होता है एक्स, जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है सिग्मा बटा में 2ε0। तो सिग्मा के जगह पर क्या लिखेंगे Q बटा में 2a, तो क्या हो जाएगा Q बटा में 2ε0 ए, तो Q बाई 2ε0 ए माइनस माइनस Q बाई 2ε0 ए। ये सिग्मा बाई 2 है, तो सिग्मा बाई 2 है, सिग्मा के जगह पर क्या लिखेंगे, इसके कारण इस डायरेक्शन में जो होगा सिग्मा बाई 2 यानी 1/2 Q बाई 2ε ए, 2/2 सॉरी ए नहीं, Q/2ε। ठीक है, और यानी यहां पर हो जाएगा Q/4ε इस डायरेक्शन में, और Q बाई इसके कारण भी हो जाएगा तो प्लस Q/4 एप्सिलॉन। तो कितना हो गया Q/4 तो Q/2 एप्सिलॉन। ठीक है, Q/2 एप्सिलॉन सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन, तो ये हो गया Q/2 एप्सिलॉन ए और Q/2 एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि सिग्मा हो गया कितना, सिग्मा हो गया सिग्मा इज इक्वल टू हो गया Q/2a। ठीक है, Q/2a, क्योंकि चार्ज हमारा कितना है Q/2 है, सरफेस एरिया ए है, तो Q/2a हो गया Q/2 इंटू ए, चार्ज बाई सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज अगर Q होता तो Q/a होता, चार्ज इस सरफेस पर Q है तो Q/2a हो गया सिग्मा, और सिग्मा बाई 2ε0 है, यहाँ पर 2ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा बटा में 4ε0 ए, सिग्मा बटा में 4ε0 ए, और इसके कारण सिग्मा बाई 4ε0 ए, यानी सिग्मा बाई 2ε0 ए, 2 बाई कट जाएगा, तो सिग्मा बटा में द फील्ड एट बी, द फील्ड at B is Q बटा 2ε0 ए, that is the correct।
द फील्ड एट बी इज क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। नहीं, ये अगर क्यू चार्ज होता तो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू बटा 2 में, तो तब ये हो जाता। लेकिन चार्ज हमारा क्यू में से क्यू बाई 2 यहाँ पर आ गया, क्यू बाई 2 यहाँ पर। बात समझिए, ये अगर क्यू चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर क्यू चार्ज होता और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता। इस प्लेट पर प्लस क्यू और इस प्लेट पर माइनस क्यू होता, क्या होता, एवरेज जीरो हो जाता। क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो बाई 2 जीरो हो जाता। तो इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं, इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कंप्लीट क्यू यहां पर होता तो क्यू बाई ए फील्ड होता है, क्यू बाई ए, तो यानी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, तो यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता इसके कारण, इसके कारण इस डायरेक्शन में होता तो क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। आप समझे, तब क्या हो जाता है कि तब ये जाकर के होता है क्यू एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन ये चार्ज जो है, यह क्यू दो पार्ट में बट गया क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2, ये हमारा जो कैपेसिटर, ये पोर्शन जो कैपेसिटर हुआ, यहाँ पर प्लस क्यू बाई 2, यहाँ पर माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। इंटेंसिटी का इसका और इसका रोल इनसाइड कुछ नहीं होगा, क्लियर है। तो हमारा दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द फील्ड एट ए बी एंड सी आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अब देखिए ए पर क्यू बाई 2 के कारण इधर, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इस डायरेक्शन में, यानी क्यू बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट ए इस डायरेक्शन में है और इसके कारण भी इस डायरेक्शन में होगा। तो प्लस क्यू बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट ए सिग्मा बटे 2 होता है, तो क्यू बाई 2 चार्ज, ठीक है। तो सिग्मा बाई 2 मतलब क्यू बाई 4, क्यू बाई 2 1 बाई 2 क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू बाई 4 हो गया इतना, इसके कारण और इसके कारण इधर भी होगा इतना है और इसके कारण इधर होगा। इन साइड में जो चार्जेस है बाहर में, इसके कारण इंटेंसिटी पर कोई रोल नहीं होगा, इस दोनों इसके कारण जीरो होगा और बाहर वाले के कारण इन साइड में जीरो होगा। आज समझिए, बराबर चार्ज, इक्वल चार्जेज है मैग्नीट्यूड में और नेचर में आउटसाइड द सरफेस, तो इसका रोल इन साइड में कुछ नहीं होगा। इन साइड में दोनों में इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज है, इसका चार्ज दोनों के कारण फील्ड एक डायरेक्शन में हो जाएगा और इसके बाहर तक कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट डी। मीन्स क्या, द फील्ड एट ए एंड कॉमा बी एंड सी आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है, ठीक है। द फील्ड एट ए एंड सी आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ए पर और सी पर इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसके कारण भी, और चूंकि पॉजिटिव है तो इसके कारण भी, यानी ये लेफ्ट साइड में हुआ, राइट साइड में, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो फील्ड एट ए एंड सी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड करेक्ट है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, द आल्सो करेक्ट आंसर इज डी, यानी ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस प्लेट पर अगर केवल चार्ज है तो हाफ कर दीजिए, उतना चार्ज प्लस यहाँ प्लस यहाँ, जो बचा हाफ ये आएगा इस सरफेस पर, निगेटिव उतना ही, ये हो जाएगा जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है ए बी सी आर 3 लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स placed horizontally. A and C are rigidly fixed. A और C देखिए, ये A है, B है, C है, A और C दोनों जो है फिक्स है एंड अर्थ, और अर्थ से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या कि A और C दोनों कनेक्टेड है अर्थ से, इसका मतलब कि दोनों आपस में भी कनेक्ट हो गया, दोनों का पोटेंशियल जीरो हो गया। आप समझे, तो क्या कहता है, B इज गिवन सम चार्ज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, some charge under electrostatic and gravitational force B forces B में B। अब कहता है कि देखिए, आप इसको समझिए, अच्छा क्वेश्चन, ये कहता है कि 3 प्लेट आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो A और B
अर्थ ए एंड सी अर्थ है और फिक्स्ड भी है, ये मूव भी नहीं करेगा। और बी जो है इस पर कुछ चार्ज, सपोज कि क्यू चार्ज यहां पर हमने दी, ठीक है। तो जब क्यू चार्ज हमने दिया तो ये जो है इस पर दो फोर्स काम करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के कारण क्या असर पड़ता है, तो देखिए अब क्या हुआ कि ये और ये चूंकि अर्थ है, इसका मतलब क्या कि ये आपस में कनेक्ट हो गया, जीरो पोटेंशियल पर हो गया। जीरो पोटेंशियल पर हो गया, ये जब क्यू चार्ज है तब ये दोनों के साथ दो कैपेसिटर्स बनाया। तो दो कैपेसिटर्स बनाया तो ये क्यू जितना चार्ज दिया गया प्लस क्यू बाई टू इस पर बट गया, अब प्लस क्यू बाई टू यहां पर है, यहां पर माइनस क्यू बाई टू और यहां भी माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। बात समझिए, इसके कारण फिर क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी E1 ये ऊपर होगी और इसके कारण इंटेंसिटी E2 नीचे होगी। जब ये मिडिल में है तो E1 ऊपर E2 नीचे, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, यानी E1 इज इक्वल टू माइनस E2। अब देखिए ये E1, अब इसको यहां पर E2 प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है Fg, यानी ये इसके कारण जो फोर्सेस होगा Fe, ठीक है, E1 Fe1 और इक्वल टू हो गया माइनस E2, ठीक है। ये ऊपर में हो गया, ये नीचे हो गया। और जब ये Fg काम करेगा नीचे तो ये फोर्स नीचे वाला इससे ज्यादा होगी, ठीक है, यानी Fg प्लस Fe2। बात समझिए, मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Fe1, क्योंकि ये फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है जब ये मिडिल पॉइंट, लेकिन ये एफजी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इसको जो है बाहर देता है, जिस कारण ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। इट मीन्स कि इन इक्विलिब्रियम मिडवे बिटवीन ए एंड सी, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मिडिल रहेगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। देखिए अगर इसको आप नीचे करते हैं तो डी को घटाते हैं, शुरू में हमारा डी दोनों बराबर है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, कैपेसिटी बराबर है, दोनों का कैपेसिटी बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, क्योंकि चार्जेस हमारा सेम है दोनों पर। इंटेंसिटी जो है ऊपर में तो फोर्स एक ऊपर में लगा, इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां बढ़ा तो ये इक्विलिब्रियम भंग हो गया, ठीक है। अब जो है अगर आप इसको नीचे करते हैं तो नीचे करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि डी घट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये डी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो चार्ज जो है ये Q2 Q1 से ज्यादा हो जाएगा। बात समझिए, ये डिस्टेंस जब अगर बी, ये दोनों पे फिक्स्ड है, बी को अगर आप नीचे करते हैं तो डी घट जाएगा, डी घटेगा तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो चार्जेस जो है इस साइड से इस साइड में ज्यादा हो जाएगा, यानी Q2 जो है Q में से Q2 बाई टू, Q बाई टू और Q बाई टू, तो ये जो है हमारा अगर इस साइड में जो चार्ज होगा अब Q2 बाई टू से ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा जो है E2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा E1 से, ठीक है। अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो इक्विलिब्रियम ऐसे भी नहीं होगा, यानी अगर बी सी के क्लोज में होगा तो भी हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इन इक्विलिब्रियम अगर इसको हम ऊपर करते हैं, बात समझिए, इस प्लेट बी को ऊपर करते हैं तो ये पोर्शन डी हमारा घटेगा, तो डी घटेगा तो यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, इस साइड में चार्ज बढ़ जाएगा, जब इस साइड में चार्ज बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऊपर की ओर ज्यादा हो जाएगी, यानी फोर्स ऊपर की ओर ज्यादा लगेगा। उस स्थिति में किसी पॉइंट पर ऐसा होगा
कि F1 जो है, F1 दैट विल बी इक्वल टू F1E दैट विल इक्वल टू F2E और प्लस Fg, ये दोनों के बराबर। अच्छा समझिए, ये F1 जो है किसी एक पोजीशन पर, चूंकि हमारा इस पोर्शन पर ऊपर बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि डिस्टेंस घटेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, इस साइड में चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फोर्सेस बढ़ जाएगी, तो फोर्सेस ऊपर की ओर ज्यादा हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर ऊपर का फोर्स नीचे के इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, तो वैसी स्थिति में दिस प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा कि दिस प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन B इज क्लोज टू A देन दैट ऑफ B। ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, वो भी जो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कभी नहीं होगा, क्योंकि स्लाइटली ऊपर नीचे इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली ऊपर नीचे करने पर उभर चला जाए, ठीक है, रिस्टोर नहीं होगा, इसलिए आपका दिस इक्विलिब्रियम नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप देखिए ऑप्शन में, अब क्लियर हो जाएगा, ये इन इक्विलिब्रियम मिडवे बिटवीन ए एंड सी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज क्लोजर टू ए देन टू सी, दैट इज द करेक्ट, ये क्लोजर इसके नजदीक आएगा तब जाकर के ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज क्लोजर टू सी देन टू ए, इस साइड में अगर ये हमारा इधर आएगा, क्लोजर टू सी होगा, तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा इसके कारण फोर्स, क्योंकि चार्ज इस पर बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा, फोर्सेस नीचे की ओर बढ़ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये हमारा नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, कभी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो इन इट इज क्लोजर टू सी देन ए, दैट इज रॉन्ग। B can never be in a stable equilibrium, that is the correct। इक्विलिब्रियम में ऊपर के पोजीशन पर आएगा, बट किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर आएगा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगी, तो आंसर डी, बी कैन नेवर बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर इज बी एंड डी, हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, 3 identical parallel conducting plates A, B, C are placed as shown। ये A, B, C प्लेट्स है, ये 2D डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। स्विचेज S1 और S2 2 स्विचेज है, आर ओपन, ये दोनों ओपन है, एंड कैन कनेक्टेड A, अगर जो है S1 जो है कनेक्टेड A एंड C टू आर व्हेन क्लोज, जब इसको हम क्लोज कर देंगे इसको, तो ये ए से कनेक्ट हो जाएगा, अर्थ ए अर्थ हो जाएगा, और इसको क्लोज करेंगे तो सी अर्थ हो जाएगा। बात समझिए, ए बी सी हमारा पैरेलल आइडेंटिकल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है, दोनों से माने ए और बी का सेपरेशन 2D है और बी एंड सी का सेपरेशन D है। ये S1 और S2 जो दो है कि जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ए जो है हमारा अर्थ हो जाता है, जब इसको कनेक्ट करते हैं तो सी अर्थ हो जाता है। तब ये क्या कहता है, क्यू पर बी पर क्यू चार्ज दिया गया, बी पर क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है बी पर, ठीक है। अब देखिए, तब अब प्रश्न क्या कहता है, सोचिए इसको, कहता है इफ S1 इज क्लोज्ड, अगर S1 को आपने क्लोज कर दिया, ये S1 जो है हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, तो जब क्लोज कर दिया तो कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा कैपेसिटर बन गया, ये कैपेसिटर बन गया, अब ये हमारा प्लेट जो है इग्नोर हो जाएगा, उस समय कोई काम नहीं करेगा। तब क्या होगा कि ये क्यू चार्ज है इस पर चार्ज कितना है, ये हमारा जब अर्थ हो गया, देखिए अगर ये अर्थ नहीं होता, दोनों एक दूसरे पर आते तो Q/2 बाहर पर आता, लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर ये अर्थ नहीं होता, ठीक है, तो सेंटर में ये चार्ज होता, तो Q/2 इधर Q/2 यहाँ पर माइनस Q/2 यहाँ पर माइनस Q/2। अब देखिए, जब ये अर्थ हो गया
तो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, और वैसी स्थिति में ये Q जो है यहां पर माइनस Q चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस Q चार्ज जो है, ये प्लस Q चार्ज ये हमारा चला जाएगा अर्थ में, ठीक है। जब S1 इज क्लोज तो चार्ज Q जो है दैट विल बी पासेस थ्रू S1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम S2 को कनेक्ट कर देते हैं तो ये कोई काम नहीं करेगा, और इस पर चार्ज हमारा माइनस Q होगा, और प्लस Q जो है थ्रू S2 से जो है ये पास कर जाएगा। बात समझे? जब S1 को कनेक्ट करेंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, और Q माइनस हो जाएगा, Q प्लस यहाँ माइनस Q यहाँ, इसका कोई हमको रॉड से कोई इससे जो है प्लेट से कोई लेना देना नहीं है। ये प्लस Q चार्ज पास कर गया इससे, अगर इसको ऑफ करते हैं ये ओपन है तो इससे कोई लेना देना नहीं, अब ये जो है यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ माइनस Q, ये प्लस Q चार्ज यहाँ चला आएगा। क्लियर है? क्योंकि ऑफ है। अगर ये हमारा केवल दो प्लेट होता तब ये क्यू चार्ज होता तो Q/2 प्लस Q/2 माइनस Q/2 इस तरह से वितरण होती, ठीक है। लेकिन अब ये जब इससे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये कैपेसिटर बना लिया, ये एक लोड हो गया, ठीक है। इसको कनेक्ट किया, ये कैपेसिटर होता है, ये Q चार्ज इससे S2 से पास कर दे, ठीक। अगर दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब कैपेसिटर बन गया दो कैपेसिटर बन गया, ठीक है। दो कैपेसिटर बन गया तो देखिए ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस 2d है, तो क्या होता है आपका C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/d, ठीक है। तब इसकी कैपेसिटी जो है इससे दुगुना हो जाएगी, क्योंकि d कितना है, ये हाफ है, ये 2d है, तो इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी इससे। इसका मतलब कि इस साइड में चार्ज जो है डबल होगा इससे, तो यानी Q है तो Q/3 में 3 भाग में बांटा तो 2Q/3 यहां पर आया, और Q/3 यहां आ गया, समझे? यानी माइनस 2Q/3 यहां हुआ, और माइनस Q/3 यहां हुआ, और ये हमारा जो है 2Q/3 यहां हुआ, ठीक है। और ये चला जाएगा, और ये Q/3 जो है चलाएगा इधर, दोनों कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो है क्या होगा कि 2Q/3 चार्जेस जो हो यहाँ पर ये पास कर जाएगा S1 से, और Q/3 पास कर जाएगा, ये S2 से पास कर जाएगा, और ये S1 से पास कर जाएगा। क्लियर है? तब देखिए ऑप्शन क्या करता है, इफ S1 इज क्लोज विथ S2 ओपन ए चार्ज ऑफ अमाउंट Q विल पास थ्रू S1, दैट इज द करेक्ट। जब ये ओपन है, ये क्लोज है, तो S1 से Q पास कर जाएगा, ठीक है। इफ S2 इज क्लोज विथ S1 ओपन, अगर ये S1 ओपन है, ये क्लोज है, तो ये कैपेसिटर बना, तब ये Q इससे पास कर जाएगा, चार्ज ऑफ अमाउंट Q विल पास थ्रू S2, दैट इज द करेक्ट। इफ S1 एंड S2 दोनों कनेक्ट हो गया, आर क्लोज टुगेदर, ए चार्ज अमाउंट Q/3 विल पास थ्रू S1, Q/3 पास करेगा, क्योंकि ये दोनों पर, क्योंकि Q चार्ज है। अब दो प्लेट बनाया, ये डिस्टेंस अगर समान डिस्टेंस पर होता इक्वल चार्ज डिवाइड होता, Q/2 हो जाता, लेकिन ये हमारा d डिस्टेंस है, ये 2d डिस्टेंस है, इसकी कैपेसिटी इससे दुगुना हो जाएगी। जब चूंकि चार्ज होता है प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, जीरो पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो हमारा ये जो हो जाएगा चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, ये हमारा डबल चार्ज इस प्लेट इस सरफेस पर होगा, इस पर हाफ हो जाएगा, तो 2Q/3 हो जाएगा, ये Q/3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2Q/3, यहाँ माइनस Q/3, तो Q/3 प्लस चार्ज इससे पास करेगा, Q/3 इससे पास करेगा। तब देखिए if S1 and S2 are close together, a charge amount Q/3 will pass through S1, and a charge of amount 2Q/3 will pass through S2. That is the correct. That is also correct statement. All the above statements are incorrect. Incorrect नहीं है, correct है. That is the wrong. All the statements are correct.
ये कहता है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर डी इज रॉन्गेस्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है, देखिए, the parallel plate capacitor is charged from a cell and then isolated. The separation between the plate is now increased. देखिए, ये कहता है, ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया, ये चार्ज कर दिया गया, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस माइनस, बैटरी से इसको चार्ज कर दिया गया, और चार्ज करने के बाद जो है सेल एंड देन आइसोलेटेड, इसको अब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी अब ये आ गया, ठीक है। तो चार्ज किया गया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए कि क्यू चार्ज इस पर दिया गया और माइनस क्यू चार्ज इस पर दिया गया, ठीक है, इससे माइनस इस पर प्लस, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया था कि व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड या डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल और डिटैच्ड फ्रॉम द सेल, तो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो चार्ज कैपेसिटर पर है वही रहेगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज। अब जब हमारा जो है डिटैच कर देंगे, चार्ज हमारा सेम होगा, तो इंटेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, चार्ज सेम है, चार्ज इसको हटा डी बढ़ा देने से, क्योंकि क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन, ठीक है। तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, अगर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन एक के कारण हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इसके एक प्लेट के कारण यहां पर फील्ड होगी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और सिग्मा होता है कितना, क्यू बाई ए, सिग्मा बटा में 2 इंटेंसिटी हो गया सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये इंटेंसिटी बीच में होती है, लेकिन एक प्लेट के कारण यहां पर इंटेंसिटी होगी तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए होगा, ठीक है, यानी क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। और जब फोर्सेस जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस पर चार्ज हमारा जो होगा, चूंकि अब माइनस क्यू चार्ज है, तो जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर सिग्मा ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इंटेंसिटी हुआ, और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, तो सिग्मा इंटू ए, यानी सिग्मा स्क्वायर ए बटा में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर यानी फोर्स कितना हो जाएगा, ये क्यू ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटा में 2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए, ये ए कट जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हम जब क्या हो जाएगा, क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यू बटा में इतना, ये फोर्स हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ए फिजिकल टू हो गया, ये इंटेंसिटी हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी हो गई, दोनों के कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, इस केवल एक इस पर जो होगा हमारा, इसके कारण, क्योंकि इस सरफेस पर क्यू है और इस सरफेस पर माइनस क्यू है, बात समझिए, क्योंकि दोनों प्लेट पर क्यू और माइनस क्यू है, चार्ज दिया गया तो यहां पर क्यू, यहां पर माइनस क्यू, अब देखिए यहां पर क्यू, यहां पर माइनस क्यू, दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो, तो आउटर सरफेस पर चार्ज जीरो होगी, टोटल चार्ज इनसाइड के सरफेस पर होगी, और इसके कारण जो है केवल इस सरफेस पर जो चार्ज होगा
तो होता है क्या, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा ए टोटल चार्ज हो जाएगा इस सरफेस पर, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बटा में 2 एप्सिलॉन। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। माइनस इतना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जब सिग्मा स्क्वायर ए जो है तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, ए कट गया तो क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ए फिजिकल टू क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो कहता है क्या कि अब देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज, डी के बढ़ाने से ये डी पर कहीं असर नहीं पड़ रहा, बात समझे। डी का कोई फंक्शन नहीं है, चार्ज पर असर पड़ रहा है, एरिया पर असर पड़ रहा है, ठीक है। मीडियम डाइलेक्ट्रिक वगैरह होता तो ये फोर्स घट जाता। तो ये हमारा एफ जो है कहता है कि डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्लेट को इंक्रीज करने से फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। द फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स विल नॉट चेंज, दैट इज द करेक्ट। इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और बीच में हो जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, बात समझिए। इसके कारण यहां पर हमने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन निकाला, इन बिटवीन जो है कैपेसिटर के अंतर्गत इंटेंसिटी जो होगी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन का सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए है, तो डिस्टेंस से इंटेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा द फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स विल नॉट चेंज, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल इंक्रीज, एनर्जी स्टोर जो होगा ये कहता है कि इंक्रीज करेगा। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, नो चेंज इन चार्ज, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। और इंक्रीज जब प्लेट के बीच सेपरेशन आप बढ़ा देते हैं तो डी बढ़ जाने से कैपेसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी होता है ए बाई डी, ये डी बढ़ गया तो सी क्या हो जाएगा, सी डिक्रीज कर जाएगा। तो सी जब डिक्रीज कर जाएगा, क्यू कांस्टेंट है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बात समझिए। क्यू स्क्वायर बाई 2c, हमने बताया था कि एनर्जी स्टोर होता है क्यू भी बाई 2 या क्यू स्क्वायर बाई सी या सी भी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने अब देखिए, चूंकि कैपेसिटी और क्यू हमको मालूम है, क्यू देयर इज नो चेंज इन चार्ज, और कैपेसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ा देने से कैपेसिटी घट जाती है, तो जब सी घट गया क्यू पर कोई असर नहीं, तो हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल इंक्रीज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीजेज, पोटेंशियल जो है आपका जब इंटेंसिटी पर कोई क्यू बाई सी, Q by C, V is equal to the potential difference between the plates will decrease, V is equal to Q by C, तो C घट गया, V हमारा जो है Q जो का त्यों है, Q में कोई चेंजिंग नहीं, C हमारा जो है घट गया तो V इंक्रीज कर जाएगा, V विल डिक्रीज कर रहा है। जब C कम हो जाएगा, C कम हो जाएगा तो क्यू जो कहते हो हमारा क्यू में कोई चेंजिंग नहीं है तो भी को इंक्रीज कर जाना चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज, दैट इज द रॉन्ग, ठीक है। पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर इज बी एंड सी। तो सभी ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, आप इसको ठीक से अपने से भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर द अदर्स, क्योंकि ये आपको फ्री में नॉलेज दिया जा रहा है। थैंक यू।